हाँ, एक सेकंड। हाँ, ओके। सीधा बैठिए, इस तरह से पैर खोलिए। पहले सबसे पहले ऐसे बैठना है आपको। भाई देखो, अब इसमें क्या करना है, हमको पीठ को सीधा रखना है। पीठ सीधा होता नहीं है, आप ऐसे ही बैठो। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा बताइए। हाँ, अभी दाहिने पैर को इस तरह से एड़ी नीचे, उंगलियां ऊपर, और इसके पैर को ऐसे नीचे ही रखना है। आपको दोनों पैरों को क्या करना है, नीचे ही रखना है। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाइए, ऐसे उल्टा कीजिए, रख दीजिए, आंखें बंद कीजिए। अभी आपको अपने ध्यान को, हमने क्या बाहर की साइड में लगा रखा है, उसको अपने ऊपर लगाइए। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उसको अनुभव कीजिए। जो श्वास अंदर जा रहा है उसकी साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए। जो श्वास बाहर आ रहा है उसकी साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। अब हम प्रणव जप करेंगे। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाइए। वैसे ही बैठ रहिए, आप बैठना चेंज नहीं करना। बैठना वैसे ही जैसे मैंने बताया है, जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से बैठिए। इस तरह से ज्ञान मुद्रा में लाइए, गहरा सांस लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकनिर्बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। नमस्ते। श्री मूर्ति सनराइज सिटी विकास समिति द्वारा आयोजित योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी ठीक है? अभी हम थोड़ा सा वार्मिंग अप पहले शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले इस तरह से बैठ जाइए, इस तरह से बैठ जाइए, इस तरह से बैठिए सभी। और दोनों हाथ ऐसे रखिए, हाथ सीधे रहेंगे और ऐसे ऐसे जंप कीजिए, हाथों को जंप कीजिए, पूरा जंप कीजिए हाथों को। हाँ, हाथ सीधे रहेंगे, हाथों को जंप कीजिए। अब क्या करना है, अभी धीरे धीरे हाथ सीधे रख के खड़े हो जाइए, ऐसे खड़े हो जाइए। और एड़ियों को उठाइए, घुटने मोड़ सकते हो, घुटने मोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बैठ जाइए, धीरे धीरे बैठ जाइए। घुटने मोड़ सकते हो, सीधे नहीं हो रहा ना, घुटने मोड़ के रखिए, लेकिन पीठ को सीधा करना है। हाँ, धीरे धीरे। फिर हाथों को दबाव दो, पूरा पूरा दबाव दो, हाथों से उठो, उठ जाइए ऐसे। अब देखो ऐसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे रखिए, हाथ हथेली नीचे रहेगा, सब हथेली नीचे। घुटने मोड़ लो, जितना मोड़ना घुटना मोड़ लो। देखो मेरे तो घुटने अभी भी सीधे हो रहे हैं। अभी फिर ऐसे, फिर बैठना है ऐसे। सुबह शाम अगर 10 बार करते हो तो 100 साल तक घुटने खराब नहीं होला, पैरे की समस्या नहीं। इतनी ताकत होती है। फिर से दे खड़े हुए पैरों से समझ। और क्या हो गया, आप देखो सिर नीचे हो गया, तो आपके सिर में सर्कुलेशन बढ़ गया नहीं बढ़ गया? आपका हार्ट ऊपर हो गया, सिर नीचे हो गया। ऐसा करने से जितना फायदा होता है बाकी किसी आसन में नहीं होता। कुछ मत करो, ऐसे 5-10 मिनट कर लो, हो गया। ये तो कभी झाड़ू मारते भी कर सकते हो, ऐसे थके ऐसे कर लो 5-10 मिनट। अपने जीवन को सरल बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए हमारे शरीर को क्या रिक्वायरमेंट। हमारे शरीर को क्या है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए।
ब्लड में क्या जाता है? भोजन, पानी, हवा, वही हमारा जीवन है। और वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने वेस्ट है वो सब निकलते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, ये सब मेटाबॉलिज्म की वजह से, जैसे इंजन चलता है तो धुआं निकलता है ना, कितना गंदा होता है, हमारा वैसे धुआं निकलता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इस तरह कीजिए, सिर्फ 10 बार करना है। आप क्या करना है, इस तरह से हाथों को इस तरह से आप करो। अब क्या करना है, हिप को पीछे ले जाना है धीरे धीरे। घुटनों को नहीं बढ़ना, घुटनों को कुछ करना नहीं। घुटनों को बोलो भाई तुम अपनी जगह रहो, तुमसे हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो नीचे जा रहे हैं, जाएंगे रहेंगे ऐसे। अगर ऐसा आप 10 बार कर लो, जिससे जितना होता उतना की। अब क्या करना है, नहीं आगे से ऐसे नहीं उठना, आगे से नहीं उठना, अपने हिप को उठाना है। हम हिप को नीचे ले गया तो हिप, अब देखो ऐसे हिप को ऊपर करो, ऐसे हिप को ऊपर करो, सीधा खड़ा जाओ। अब हिप को पीछे ले जाना है। घुटनों में दर्द आ रहा है, नहीं हो रहा ना, घुटनों पे दबाव नहीं देना, आप हिप को पीछे ले जाओ। ये दुनिया का बेस्ट अभ्यास है, जिम में लोग यही करते हैं, जिम जाने की जरूरत नहीं। अब क्या करना है, हिप को आगे लाना है ऐसे। कितनी बार? सिर्फ 10 बार करना है। मैं 100 बार नहीं बोला, धीरे धीरे जाइए नीचे। कैसा लग रहा है बताइए? पूरा आपको एकदम बिल्कुल और सीधा हो सकता है ऐसे। और ऐसे कथक डांस भी कर सकते हैं, कीजिए ऐसे कथक डांस कीजिए, कीजिए। देखो मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको सीनियर सिटीजन बनना है इस तरह का। देख लो थोड़ा थोड़ा जितना होता है उतना कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। 99 साल के आदमी मेरे जितने फिट हैं, मैं आपको हजारों में दिखा दूं, लेकिन वो रोज योग करते हैं, बता दिया। तो 100 के बाद तो हमारा परमिट ही नहीं है। जैसे गाड़ी का भी लाइसेंस खत्म हो जाता है 15 के बाद या 20 के बाद, तो वैसे ही वो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, उसको स्टेट में जाना होता है। तो हमारा 100 के बाद तो यहाँ लाइसेंस ही नहीं है, सिर्फ बात। हम खुद ही बोल रहे हैं अब तो मर जाए तो ठीक है भाई, दूसरे का नंबर आने दो, क्यों भीड़ जाए इधर। लेकिन 100 साल तक हमें पूरा हक है रहने का। और रोज याद करो, हम यहाँ किसलिए कितने लिए आए? 100 साल के लिए आए। और 100 साल की तैयारी करके रखो, खड़े जाओ। ये तो आपके हाथ पैर, उसकी पैरों होगी। आप देखो हाथों करेंगे ऐसे, आप कंधों को रखिए ऐसे, ये दिख रहा है थोड़ा, इस तरह से रखिए, थोड़ा ऊपर कर दी, थोड़ा सुनो, इस तरह से टच करो, सीधा करो, टच करो, सीधा करो। ये हाथों का एक्सरसाइज। देखो सीधा सामने देखो, मेरे हाथ देखो। मोबाइल इफेक्ट सिर्फ 20 बार करना है, हर घंटे करो 15 दिन। उसके बाद सुबह शाम करो 15 दिन, तो हर घंटे करो, जब याद आए तब करो ऐसे। ये मसल है ना, सिकुड़ी रही, कमजोर हो रही है, कीजिए। गर्दन को ढीला छोड़िए, गर्दन टाइट नहीं करना। कितनी बार करना है? 20 बार करना। अब ऐसे घुमाइए धीरे धीरे, हाँ घुमाइए, शाबाश। ऐसे जल्दी जल्दी नहीं, आराम से घुमाइए ऐसे। एक बार आगे से, दोनों हाथ ऐसे, अंगूठा अंदर, जोर से मुट्ठी बंद कीजिए ऐसे, जोर से। अब इस तरह से रोटेट कीजिए बिना कोहनी को मोड़े हुए। एक एक अंग की आपकी एक्सरसाइज हो जाएगा। अब हमें दौड़ लगाना है और ट्विस्ट भी करना है। ऐसे दूध भी निकालना है साथ में, कई काम एक साथ करने हैं। ऐसे दूध निकालना है हाथ का। आप देखो, पहले कमर पे हाथ रखो, दोनों पैर मिलाओ, और अभी लेफ्ट राइट ऐसे जंप करो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। अब करना आ गया। अब ऑटोमेटिक करना है, कैसे? इस तरह से। तो ये कमर के आपका ट्विस्टिंग भी हो रहा है, जंपिंग भी हो रहा है। गाड़ी आराम से करो, आराम से करो, हार्ट को और लंग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे करो। 100 बार आपने कर लिया, 100 मीटर दौड़ लिया। अब 100 मीटर दौड़ने के भाई 9 सेकंड कुछ लेते हैं, उनको करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं 9 सेकंड दौड़ने के, लेकिन वो 10-10 साल तक मेहनत करते हैं उसके लिए। तो भाई हमें करोड़ों नहीं चाहिए, हमारा हार्ट फेल ना हो, सिर्फ 100 बार धीरे धीरे कूदना है ऐसे। कीजिए, शाबाश, हो गया। बचपन में रस्सी कूदा नहीं हमने, अब कूदेंगे, रस्सी की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्शन करना है। हाँ कूदिए ऐसे। हम सोचते हैं ना, हम 100 बार रस्सी कूद रहे तो फिट हो जाए। 100 बार कूदिए ना, क्या दिक्कत है, ऐसे कूदिए। और बचपन को याद कीजिए। देखो मन कभी बूढ़ा नहीं होता, हमारी ईगो बूढ़ी होती है। जो बचपन में बच्चे देखो पीछे देखो कैसे खेल रहे हैं बच्चे, वो कितने मस्त, उनको कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आराम से जो आ रहा है वो कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं पकड़ लाइफ। कीजिए, शाबाश।
ये वजन भी कम करेगा, शरीर में हल्कापन लाएगा। हो गया ये। अब एक पैर को ऐसे उठाइए और ऐसे घुमाइए क्लॉकवाइज। बैलेंस बना लीजिए, हाथ रख लीजिए, उल्टा घुमाइए ऐसे। अब पीछे ऐसे पकड़ के और पीछे ऐसे सीधा कीजिए, दोनों हाथ से पकड़िए इस पीछे। आप पीछे ले जाइए, खड़ा होने की कोशिश कीजिए। देखो हम बैलेंस, इससे बैलेंसिंग हो जाएगा। बदल लीजिए। हो गया। अभी थोड़ा घुमा दीजिएगा, थोड़ा घुमा दीजिए। अभी हम करेंगे, ये तो हो गया हमारी सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जॉगिंग। अब हम करेंगे आसन, खड़े होने के, तो पूरे शरीर की साधना करते हैं। और जब तक करेंगे हम आनंद महसूस करेंगे। थोड़ा पीछे ले लो, पीछे ले लो, पूरा कटना चाहिए। वो मैडम को कट जाता है। हाँ थोड़ा, हाँ यस। आप भी पीछे जाओ, सब पीछे जाओ, पीछे जाओ। हाँ, तो पहला आसन कौन सा है? ताड़ासन। दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा आगे से खुला हुआ, 4 आंगन, दोनों हाथ ऐसे, उंगलियां ऐसे इंटरलॉक करो, सीधा करो। गर्दन को ढीला छोड़ना है, धीरे धीरे हाथों को सीधा, धीरे धीरे उठाइए, धीरे धीरे। इससे क्या होता है? सिर में सर्कुलेशन बढ़ता है आपका। हाथ ऊपर हो गए तो पूरा ब्लड कहाँ जा रहा है? सिर में जा रहा है। और सिर को ही सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए कि भाई बहुत उल्टे पुल्टे विचार करते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और वो पूरी बिजली लेता है एकदम, जैसे एसी लेता है, ऐसे खींचता है। फिर हमें सिर दर्द, माइग्रेन, फिर कहाँ जाएगा? नशे की तरफ जाते हैं। कोई चुर्री खाएगा, कोई बीड़ी पिएगा, कोई हुक्का पिएगा, कोई पता नहीं खैनी, और पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं आजकल वो एडवर्टाइजमेंट वाले। पुड़िया हर दुकान में जाओ, वहाँ लाखों के हिसाब से पुड़िया टकी हुई है। खासकर जो तनाव में रहते हैं, वो 20-20, 30 कहीं बाद में खत्म ना हो जाए, खत्म ना हो जाए पुड़िया। वो भाई वो बड़ी खतरनाक है, कैंसर उन्हीं से होता है। तो धीरे धीरे नीचे आइए ऐसे। कोई भी नशा हमें अवॉइड करना है। हमें क्या करना है? अनाज का नशा। वो कब आएगा? जब हम खूब मेहनत करेंगे, तो भूख लगेगा तो खूब दबा के, और पूरा थाप के नहीं खाना है। कितना खाना है? चौथा हिस्सा कम खाना है। मन में कसर रखना है खाने में। कसर नहीं रखोगे तो फिर खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। कितना भी टेस्टी भोजन हो भाई, चौथा हिस्सा भूखा रहना है। और शाम का इंतजार करना, बोलो शाम को इंतजार करो। फिर उसको बोलो ये 1/4 बचा हुआ, ये पहले खा लो। और जो पहले खाया था पिछली बार, बोला आज रेस्ट करो, अब आज आपका फास्ट है। तो फास्ट करना जरूरी नहीं है, 1/4 कम खाना जरूरी है। फास्ट करने से क्या होता है? आपको पानी चाहिए, पानी नहीं मिलेगा, शरीर को दुख होता है। आपको मिनरल चाहिए, नहीं मिलेगा। 2 दिन आप फास्ट करोगे, वो नुकसान करता है कहीं कहीं। योगी आदमी को फास्ट करने के लिए मना किया है। क्या करना है? मिताहार, 1/4 कम खाइए, और दिन में 2 बार ही खाइए। 2 बार खाओगे तो 8 घंटा आपका डाइजेशन रेस्ट करेगा। 1 बार खाओगे तो 16 घंटा रेस्ट करेगा। 3 बार खाओगे तो बिना रेस्ट सारे दिन किचन चलेगा, सारे दिन। फिर उठाइए ऊपर। तो 2 बार ही खाना है हमें। 10-11 बजे के बीच में खा लो, शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में खा लो, और 10 बजे तक सो जाओ। सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाओ। सुबह उठते आधा लीटर पानी, 1 चुटकी नमक, उसमें जो भी नमक, अगर सेंधा काला है ठीक है, नहीं तो वो जो सारा नमक 1 चुटकी डालना है, चम्मच से नहीं। 4-5 बूंद नींबू की, और आराम से घूट घूट के चोंच लेकर के पीना है। जैसे बच्चा नहीं, अभी नहीं पीऊंगा, अभी नहीं, जल्दी जल्दी नहीं पीना, आराम से पीना है। मुंह में कुल्ला करो, खूब घुमाओ मुंह में पानी को, उसमें लार बनेगा जाएगा। जितना एसिड अंदर है वो सब धीरे धीरे कम होगा। आधा लीटर पानी पी लिया, फिर आपको लगेगा अरे भाई हम तो गंगा नहा के आ गए। गंगा नहीं, त्रिवेणी, प्रयागराज जाके आगे। प्रयागराज आपके अंदर है, वहां तो सांकेतिक है। वहां गंगा यमुना सरस्वती नाम कहां से लिए? योग से लिए हैं। क्योंकि ये पृथ्वी तो हमारा शरीर, या पृथ्वी नहीं होता हम होते देगा। जैसे हमारा शरीर है, ऐसे पृथ्वी हमारी माँ है, और उसमें गंगा यमुना सरस्वती, उसमें नाड़ियां बहती है। ये नाड़ियां क्या है? हमारा जीवन धारा। ये नहीं होगा तो जीवन होगा? नहीं होगा। तो भगवान ने कहीं हिमालय बनाया, कहीं समुद्र बनाया। समुद्र से पानी कहाँ जाता है? हिमालय में। हिमालय से कहाँ आता है? हमारे पास। इतनी बड़ी व्यवस्था की, सोच के देखो आप। इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिमालय के आसपास रहती है, क्योंकि वहां प्रकृति का ज्यादा, कहीं हमेशा बर्फ पड़ता, कहीं 6 महीने दिन ही नहीं निकलता। सोच के देखिए आप, तो कितनी समस्या होती है उनको। लेकिन हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं। हर 3 महीने में क्या पृथ्वी घूम के ऐसी जगह जाती है, बारिश शुरू हो जाती है। फिर ऐसी जगह घूम के जाती है, वहाँ ठंडा आना शुरू हो जाता है।
फिर इतना नजदीक आ जाती है, गर्मी भयंकर, गर्मी भयंकर। तो ये क्या है, ये हमारी कृपा है, हम भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, भारत के ऊपर इतना अच्छा पकड़ती। धीरे धीरे नीचे लाइए। देखो मैंने बातों बातों में आपको इतना देर ताड़ासन करा दिया, ये सबसे बेस्ट आसन है, नाम बचपन से सुन रहे हो इसका। अब हम क्या करेंगे, लिटरल बेंडिंग, ये आसन यही है लेकिन तरीका थोड़ा दूसरा। अब ऊपर की तरफ खींचा हमने, अब बगल में खींचेंगे। ये हाथ को सीधा करो, ऐसे हथेली ऊपर सीधा करो और सीधा ही रखना है। जैसे ऊपर हमने सीधा रख रहा था ना, ऐसे ढीला नहीं पड़ना, ये हाथ ढीला रखना है और धीरे धीरे। ये भी ताड़ासन ही है, इसमें हम पैर एड़ियों को नहीं उठा रहे, बाकी पूरे शरीर को लिटरली क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आइए। मेरे अपोजिट साइड में करना है, अगर मेरा ये हाथ है तो आपका दूसरा होगा, ये ध्यान रखिए। नीचे लाइए। अब ये कौन सा हाथ है, राइट। आप लोगों का राइट होना चाहिए, आपका अपोजिट साइड आएगा। अपोजिट राइट कहाँ है आपका, हाँ राइट को उठाइए, राइट हाथ को उठाइए। हाँ धीरे धीरे हथेली ऊपर, धीरे धीरे लाइए, सीधा कीजिए। नीचे वाले हाथ को ढीला छोड़िए। देखो ये पूरा यहाँ बगल की नसों का खिंचाव हो रहा है, बगल की मांसपेशियों का खिंचाव हो रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे वापस आइए। दोनों पैरों को खोल दीजिए। ये सेम आसन है, पहले क्या किया था हमने, पैरों को मिलाकर। आप पैरों को खोलिए, इसको बोल दिया कौन आसन, आसन वही है। बाएं हाथ को उठाइए से, हथेली ऊपर, धीरे धीरे उठाइए ऊपर। इस हाथ को थोड़ा ढीला छोड़िए और इस साइड में सीधा एंगल बनाइए। अब नहीं शाबाश। देखो अभी भी समझ में नहीं आया, मेरा लेफ्ट हैंड है, राइट, इतने तो सब पढ़े लिखे हैं अभी। और आपका वीडियो बन रहा है, पूरी दुनिया देख सकती है, पूरी दुनिया। जब हम पॉपुलर हो जाएंगे तो 10 सेकंड में देखेंगे, 10 सेकंड में जब पॉपुलर हो जाएंगे। अभी नहीं देख रहे कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन आएगा ऐसा। बोला सनराइज सिटी कैंप का फोटो लाओ, कहाँ है। धीरे धीरे वापस लाइए, बदले कीजिए। इससे श्रेष्ठ कहीं योगा हो रहा हो तो मुझे बता देना, एक क्लिप भेज देना मेरे पास में। और सर यहाँ इससे भी बढ़िया योगा होता है, सब जगह योगा इसी तरह से होता है जैसे आप कर रहे हो सब। धीरे धीरे जो ज्यादा दिन करता है वो ज्यादा निपुण हो जाता है। धीरे धीरे वापस आइए। ये हो गया। अभी हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों हाथ ऐसे उठाओ, एक हाथ को बीच में रखो ऐसे नीचे और ऐसे ऊपर तरफ देखो, फिर बार बार कीजिए ऐसे, पूरा ऊपर देखो, ऊपर आकाश में कंटिन्यू हाथ का दबाव बनाओ ऐसे, बार बार कीजिए। ऊपर देखो, ऊपर हाथ को सीधा कीजिए। खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ। घबराना नहीं है, चक्कर है तो बैठ जाना है, कुछ नहीं होगा। जितना गर्मी सहन करोगे उतना आनंद आएगा। अब क्या करना है, इस पैर, ये पैर ऐसे रहेगा, इस पैर कैसे घुमाइए। अब हम करेंगे वीरभद्रासन। भद्र मीन्स होता है स्पेशियस, श्रेष्ठ। तो हम श्रेष्ठ बनेंगे फिजिकली। दोनों हाथ सीधा कीजिए और इधर देखते घुटने को जितना मोड़ सकते हो मोड़िए और दूसरे पैर को सीधा कीजिए, शाबाश। धीरे धीरे वापस आइए। मेरे अपोजिट करना है, मैं इधर जा रहा हूं तो आप उधर, ध्यान रखिए। अब इस पैर को कीजिए, इस पैर को इस तरह से कीजिए। अब आप इस साइड में करना है, हाँ कीजिए, शाबाश। अभी हम करेंगे वीरभद्रासन 1। ऐसे हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाओ, धीरे ऐसे इंटरलॉक कर लो, धीरे धीरे ऊपर उठाओ, सीधा कर दो। अब घुटने को मोड़ो, पीछे वाले पैर को सीधा करो, घुटने को मोड़ो। देखो मेरा घुटना बिल्कुल सीधा हो गया है, ऐसे बिल्कुल मुड़ गया है। थोड़ा खुल जाइए, खुल जाइए, धीरे धीरे वापस आइए। अब इस साइड में घुमाओ, इस पैर को सीधा कर लो, उसका टेढ़ा, और धीरे धीरे आप मेरे को देख के करने की कोशिश कीजिए इस तरह। ये हो गया, वेरी गुड। अभी रिलैक्स कर लो थोड़ा। तो आपको पता चलेगा, इधर बनाया समुद्र, इधर बन रहा है हिमालय। अब गर्मी में क्या हो रहा है, समुद्र का पानी जा रहा है और अभी ऐसी जगह हमारी पृथ्वी पहुंच गई, बारिश शुरू हो गया, मानसून आने वाला है अभी। फिर कहाँ जाएगा, हिमालय में। वहाँ बर्फ गिरती है, वहाँ वर्षा की जगह क्या होता है, बर्फ होती है। इतना ठंडा बनाया भगवान ने उधर। और फिर गंगा यमुना आती रहेंगी वहां से। कहाँ से आते हैं, हिमालय से। और वो ही हमारा जीवन है। हमारे शरीर में भी 3 गंगा यमुना सरस्वती 3 बहती हैं, उनको नाड़ियां बोलते हैं हम। करंट, जिसमें करंट बहता है। करंट बहने के लिए क्या चाहिए, खून चाहिए। खून में भोजन पानी चाहिए, उसके लिए हमको क्या बनाया है, वसल्स बनाइए। लेकिन करंट दौड़ने के लिए क्या बनाया, नाड़ियां बनाई। नाड़ियां वो कितनी बेहतर जा रहे हैं। कहीं भी रुकावट आ गई तो फिर कहीं पैरालाइसिस, कहीं लकवा, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो अभी हम करेंगे बैलेंसिंग पोज।
दोनों हाथों को नमस्कार दोनों लाइए, हाथ पे दबाव बनाना है। एक बिंदु को देख लो जो हिल नहीं रहा, वो सब उसको देखेंगे जो लाइट लग रही है। सबका फोकस लाइट पे होगा और मन में कोई विचार नहीं होगा कुछ भी। अब क्या करना है, थोड़ा सा पैर मेरे को देखिए, ऐसे यहाँ रखिए, ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। कहाँ देखना है, लाइट को देखना है, और कुछ सोचना नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, ये भी नहीं सोचना। लगातार देखिए और थोड़ा ऊपर उठाइए ऐसे, एक हाथ से पकड़ के जो कर सकता है ऐसे ही आप रख लीजिए। ये है ट्री पोज, वृक्षासन। इससे पता चलता है आपकी नाड़ियां कितनी काम कर रही है, करंट, ताकत कितनी है शरीर में। बैलेंसिंग भी एक ताकत शो करता है। अगर ताकत नहीं है तो आप बैलेंस नहीं रह पाएंगे। इसलिए क्या करना है, आपने पोछा लगा लिया, एक बार खड़े हो जाओ, खाना बना लिया, खड़े हो जाओ। 15 दिन में योगी बन जाओगे। 15 दिन में दुनिया का श्रेष्ठ आसन 15 दिन में सीख जाओगे। और फिर बोलेंगे भाई हम तो योगी हैं, बेशक किचन का काम करते हैं। किचन नहीं, ये सबसे बड़ा काम है। कोई 50,000 रुपए देना महीने का, तो भी जिस भावना से आप काम करते हो उस भावना से कोई खाना बना के नहीं दे सकता। 50,000 रुपया महीना सिर्फ खाना 2 टाइम बनाने का दे, जिस भाव से आप बना सकते हो वो बना नहीं सकता। कुछ ना कुछ घपला कर देगा वो, कुछ ना कुछ, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ। कैमरे लगाने के बाद भी कर देगा वो। कोई प्लेट नहीं धोएगा, कहीं चम्मच नहीं धोएगा, कहीं जो झूठा है वो झूठे में डाल देगा और खिला देगा आपको, और आप बड़े चाव से खाओगे उसको। कैमरे लगाने पड़ रहे हैं भाई। इसलिए जो घर में जो गृहिणी है उनका जो योगदान इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, परिवार वही चलाती है। मैं तो ये मानता हूँ। 50 लाख कमा के लाओ, सामने कोई खाना बनाना नहीं है, किसी काम के नहीं, किसी काम के। होटल में 4 दिन ज्यादा खाना अच्छा नहीं होता, बता देता हूँ मैं आपको। ये हो गया। अभी और एक इससे अच्छा, ऐसे हाथ करो। आपको सिर्फ सीधा रहना है और ऐसे पकड़ के रखना है, सीधा ऐसे रहना है। इतना इतना आपको करना है बस। और मेरे को देखते जाना है, मेरे जैसे करना नहीं है, मेरे को देखते जाना है। ऐसा करने में आपको 5 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? रोज सुबह शाम करोगे तो 5 साल लगेगा इसको करने में ऐसे। तो 5 साल तक लगातार करो ऐसे, और फिर मेरे जैसे बन जाओगे। बदली कीजिए। ये ताकत शो करता है, बैलेंसिंग शरीर की ताकत है। बाथरूम में गिरोगे तो हाथ पैर टूटेंगे, सिर नहीं फूटेगा। नहीं तो सबसे पहले सिर फूटेगा। बोले कहाँ? बोला मेरे दादाजी कोमा में चले गए। और फिर भाई घर वाले शुरू में तो खूब आएंगे, रिश्तेदार खूब भीड़ बढ़ाएंगे। फिर घर वाले भी बोलेंगे हे भगवान उठा ले भाई, अब बस की बात नहीं है। किसी कॉलेज के प्रोफेसर ने अपनी माँ के लकवा से तंग आके, क्योंकि वो तंग आ गया, घर में कोई है नहीं, दूसरा कोई कर नहीं सकता, छत पर से फेंक दिया। और वो वीडियो उसी घर में रिकॉर्ड हो गया। बाद में चला तो कहां, वो बेचारा माँ तो मारी और जेल में सड़ा, नौकरी गई, जेल में सड़ा। और जो अत्याचार, जो अपने मन में जो कुंठा ली उसने, अगर मैंने मेरी माँ को छत पर से फेंक दिया। बेशक वो मरी हुई थी पहले से ही, मरी हुई थी पहले से ही, लेकिन प्राण उसमें बचे हुए थे। लेकिन बेटा पर इतना बड़ा कलंक लग गया, और वो भी प्रोफेसर, जो कॉलेज का, लाखों रुपए जिसकी सैलरी, और जो ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान बड़ा बड़ा, वो इतना परेशान हो गया, इतना तंग आ गया। और ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो इसलिए इतना वो करो कि हम अपना जीवन किसी पर डिपेंड ना हो, किसी को दे, हम लेने की कोशिश मत करो। ये हो गया। अब आपने सुना होगा सूर्य नमस्कार। आज आपको बहुत शरीर सरल तरीके से सूर्य नमस्कार सिखाएंगे। इस तरह से खड़े जाइए, आराम से करना है दोनों। ये है नमस्कार आसन। अब क्या करना है, ऐसे इंटरलॉक कर लो, धीरे धीरे हाथों को उठाओ, धीरे धीरे सीधा कर लो ऐसे। अब शरीर ऐसे रहेगा, हाथों को पीछे ले जाना है, हाथों को पीछे ले जाना है। शरीर सीधा रहेगा, शरीर को मोड़ना नहीं है। हाँ, ले जाइए, धीरे धीरे, गिरना नहीं है, धीरे धीरे वापस आ जाओ। अभी क्या करना है, हिप को आगे नहीं झुकना, हाथ यहीं रहेगा, पूरा हिप को पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ हिप को, पूरा ध्यान हिप के ऊपर, हिप को ले जाओ पीछे। और जहां से मैंने शुरू किया था वहीं आ जाओ। हाथ रख दो, घुटने मोड़ लो, हाथ रख दो, घुटने मोड़ लो। यहीं से शुरू किया था ना आज की कक्षा। घुटने मोड़ लो, पूरा हाथ रख दो नीचे। अभी दाएं, ये था पाद हस्तासन, रखो हाथ नीचे, घुटने मोड़ो। अभी हम करेंगे अश्व संचालन। दाहिने पैर को बाहर ले जाओ और इस तरह से पूरे शरीर को बैकवर्ड बेंडिंग करो। ये 4th आसन है, अश्व संचालन। अब हम करेंगे पर्वतासन।
इस तरह से आ जाइए। अब इसी को करेंगे हम दंडासन। इस तरह से सीधा हो जाइए, ऐसे सीधा हो जाइए, सीधा। अभी हम करेंगे अष्टांग प्रणाम। भगवान के सामने अष्टांग प्रणाम करते हैं ना, नीचे जाइए सीधे, घुटने, चेस्ट और चिन एक साथ टेक दीजिए। ये हो गया अष्टांग प्रणाम। पैरों को सीधा कर दीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए और इस तरह से भुजंगासन आ जाइए। हो गया। फिर आ जाइए पर्वतासन में। अभी आपको लेफ्ट पैर को लाइए सामने, इस तरह से आश्व संचालन फिर से रिपीट हो गया। पाद हस्तासन, दोनों पैरों को रख दीजिए ऐसे, घुटने मोड़ लीजिए, हाथ मैट पर, घुटने मोड़ लीजिए। अब क्या करना है, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए और हिप को धीरे धीरे से रखिए, हाथों को ऊपर ले जाइए और पूरा शरीर सीधा, हाथ पीछे ले जाइए और नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। ये है सूर्य नमस्कार। वीडियो मैंने बना दिया है, आप खुद का कभी भी करना है कर लीजिए। अभी क्या कर रहे हैं हम, लेट जाइए नीचे। अब आपको लेटने के बहुत बढ़िया बढ़िया सरल सरल आसन कराएंगे और पूरा गंगा स्नान हो जाएगा। गंगा नहीं, त्रिवेणी, प्रयागराज, सीधा प्रयागराज हमारे अंदर है। वहाँ जो सांकेतिक है, वहाँ जाने से कितना प्रॉब्लम है, आने से कितना प्रॉब्लम है। आप रोज गंगा स्नान कीजिए, रोज त्रिवेणी कीजिए, योग करके, योग करके। अभी हम करेंगे पवन मुक्त आसन। जो हमारे वेस्ट गैस बनती है, अपान वायु, उसका निष्कासन करना है हमें। कैसे करना है, दोनों पैरों को मोड़िए ऐसे। सबसे पहले पीठ को दबाना है, ऐसे दबाइए जोर से, घुटनों को, पीठ को दबाइए अच्छे से, दबाइए अच्छे से। लेट जाइए, बात बात में लेट जाइए प्लीज। दबाइए जोर से। अब क्या करना है, कंधों को नहीं उठाना। कंधा, सिर उठ सकता है, कंधे नहीं उठेंगे। और पीछे से हिप को उठाइए ऐसे, कंधे नहीं उठेंगे, सिर उठ सकता है। और बार बार कीजिए ऐसे। ये पेट की एक्सरसाइज, पेट को कम करेगा, पेट की चर्बी कम होगी। कंधे नहीं उठाना, कंधों को लगा के रखो। 20 से 30 से 50 मिनट कर लो। ये एक्सरसाइज हो गया आपका किसमें, पवन मुक्त आसन। अब क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे लाओ, दोनों हाथ पीछे, दोनों पैरों को सीधा करो, टच करो ऐसे। अब दोनों हाथ पीछे, पैरों को बेंड करो ऐसे, कॉन्ट्रैक्ट करो अच्छे से। फिर धीरे धीरे ऐसे 50 पे करो ऐसे, धीरे धीरे जाना है और ऐसे स्ट्रेच करना है पैरों को, ऐसे ढीला नहीं करना, ऐसे धीरे, और धीरे धीरे जाना है। कॉन्ट्रैक्ट करो, पूरा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो। हाँ, कंटिन्यू कीजिए ऐसे, एक साथ कीजिए, सभी एक साथ कीजिए। ऐसा 50 बार आपने कर लिया, योग भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया। और आप बोलेंगे भाई ये क्या मिल गया हमें। श्रेष्ठतम अभ्यासों में आता है, श्रेष्ठतम में। अगर ये आदत डाली आपने रोज 5 मिनट करने की, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये एक ही आसन कर लो एक्सरसाइज के साथ में। अब क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे रखिए और ऐसे बार बार उठ के टच कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे। ना कीजिए, शाबाश, उठने की कोशिश कीजिए। अभी क्या करना है, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं जगह पर रखिए इस तरह से, और बाएं पैर को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचिए इस तरह से। ये है जानुशिरासन, सुपाइन पोजीशन के अंदर। बदली कीजिए, दाहिने पैर को सीधा कीजिए, बाएं पैर को मोड़िए और धीरे धीरे खींचिए। अभी हम करेंगे हैप्पी बेबी। दोनों पैर को इस तरह पकड़िए और धीरे धीरे नीचे लाइए, दोनों पैर को खोल दीजिए, इस तरह खोल दीजिए, ज्वाइन कीजिए और ऊपर उठ जाइए इस तरह से ऊपर उठिए। ये दुनिया का श्रेष्ठतम अभ्यास, इसका नाम है विपरीत करणी मुद्रा। इसे क्या, बिंदु, जहां बिंदी लगाती है वहां बिंदु का सीक्रेशन होता है। बिंदु क्या है, हमारी लाइफ ऊर्जा है, लाइफ ऊर्जा, उसी को अमृत बोलते हैं। तो ये आसन आप करोगे तो बिंदु आपका सीक्रेशन बना रहेगा, बूढ़े नहीं होगे कभी भी। मतलब उम्र से बूढ़े हो जाओगे, 80 साल के 90 सीनियर सिटीजन बन जाओगे,
लेकिन लोग बोलेंगे यार क्या हाथ में ऐसे दिखता है, 90 का है 70 जैसे लगता है। 70 का है तो 50 जैसे लगोगे। किसमें? एनर्जी में। फिट आदमी 50 का जितना होता है उतना 70 वाले लगेंगे, और जो 70 का होता है उतना 90 वाले। इतना डिफरेंस है। तो ये कीजिए, सीखिए। देखो मैंने किस तरह से किया है। ऐसे पैरों को बेंड कीजिए ऐसे, और स्ट्रेच कीजिए ऐसे। हाँ कीजिए, शाबाश। ये देखो पैरों को रिलैक्स मिलेगा ऐसे। इसका ड्यूरेशन कितना है? 3 घंटा है। बता देता हूँ, हम 3 मिनट नहीं कर पाते। मैं कर सकता हूँ आधा घंटा में आराम से कर सकता हूँ। और मैं 5 क्लास लेता हूँ तो 10 मिनट तो हो ही जाता है मेरा रोज। मैं रोज 5 घंटे ऐसे सिखाता हूँ, 5 घंटे। हाँ कीजिए, धीरे धीरे नीचे आइए। अभी क्या करना है? ऐसे इंटरलॉक करना है ऐसे, और ऐसे जोर से दबाइए। काम मसल, जो थकान है ना आपकी पूरी दूर हो जाएगी। दबाइए जोर से, पैर को दबाइए जोर से। धीरे धीरे सीधा कीजिए, धीरे धीरे। और स्ट्रेच कीजिए, पैर को सीधा कीजिए, सीधा कीजिए। धीरे धीरे वापस लाइए, और जोर से दबाएंगे। दबा के पहले पीठ को दबाओ मैट पे, और पैरों को दबाओ जोर से। अच्छा लग रहा है नहीं? बताइए। ऐसा आनंद किसी अभ्यास में नहीं आता जिसका इतना। दबाइए जोर से, दबा के रखिए। 15,000 की मशीन खरीदो है ना, वो पैरों को दबाने वाली, वो भी इतना आनंद नहीं देती जितना ये आसन देता है। धीरे धीरे सीधा कीजिए। अब क्या करना है? ऐसे पकड़ लो, दाहिने पैर को ऐसे पकड़ लो। जितना अपनी तरफ खींच सकते हो खींचिए, और बाएं पैर को सीधा करते हुए, सीधा धीरे धीरे, मेरे जैसे। मेरे को देख जाइए, नीचे लाइए ऐसे, धीरे धीरे सीधा कीजिए। ढीला नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, और जल्दी जल्दी नहीं लेना है। धीरे देखो, मेरे पैर अभी भी हवा में, ऐसे हवा में रखने की कोशिश करो ऐसे। धीरे धीरे ऐसे पकड़िए। और देखो मैं तो ऐसे टच भी कर सकता हूं, देख लीजिए। मेरा नाक टच हो गया ऐसे, और दोनों पैर सीधे। तो आप भी एक दिन करोगे, लेकिन कम से कम 6 साल लगेंगे, आपको बता रहा हूं। 6 महीने में भी नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे उठाइए, बदली कीजिए। बाएं पैर को पकड़िए, दाहिने पैर को धीरे धीरे लाइए। पैरों से संबंधित सारी समस्याएं भगेंगी, दौड़ेंगी। बोले यहां नहीं रहेंगे भाई। और किसी आलसी आदमी को पकड़ते हैं अभी तो। जो आलसी आदमी दिन में 8 बजे उठता है, रात को 2 बजे सोता है, खाने का कोई होश नहीं, दिनचर्या का कोई होश नहीं, वो बीमारियों का क्या होता है? संग्रहालय होता है, बीमारियों का संग्रहालय। कोई बीमारी ले लो, वहां से सब मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। धीरे धीरे उठाइए। लाइब्रेरी है बीमारियों की। किसी बीमारी के बारे में पूछ लो, सब बताएगा ना इलाज। दोनों पैर नीचे। अब आपका टेस्ट होगा, टेस्ट। मैं जितना नीचे करूं उतना नीचे करना है। मैं रुकूंगा नहीं, बिल्कुल रुकूंगा नहीं। आप भी नहीं रुकना। और जितना नीचे मैं करता हूं वैसे करना है। पैरों को सीधा रखना। जिसको कमर दर्द है वो ना करे, कमर दर्द है वो ना करे, क्योंकि कमर दर्द बढ़ जाएगा। सीधा करो घुटनों को। घुटने सीधे नहीं है, घुटने सीधे नहीं है। सीधा करो, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। 15 सेकंड इसे कोई भी नहीं कर सकता जो अभ्यास नहीं करता। देखो मेरे तो हाथ भी ऊपर है, देख लीजिए, हाथ भी मेरे ऊपर है। 2-3 को छोड़ दें तो सब नीचे आ चुके हैं। हाँ कीजिए, नीचे लाइए धीरे धीरे, शाबाश, वेरी गुड। अब पेट में देखो कितना पेट टाइट हो रहा है। पेट की मसल्स एकदम स्ट्रांग हो रहे हैं। धीरे धीरे हाँ कीजिए, शाबाश। देखो अभी भी पैर ऊपर है एकदम। इसको बोलते हैं उत्तान पादासन। ये श्रेष्ठतम अभ्यासों में आता है, जो आपकी हार्ट से नीचे पूरे शरीर को उत्तान देता है। उत्तान मीन्स स्ट्रेचिंग। धीरे धीरे रिलैक्स। आप क्या करना है? दोनों पैर को मोड़ लीजिए, और बार बार उठाइए, बार बार उठाइए। हाँ उठाइए, शाबाश। हाथ नीचे, घुटने ज्यादा नहीं छेंच गए, और बार बार उठिए ऐसे। हाँ उठिए, शाबाश, उठिए। धीरे धीरे नीचे आइए, फिर उठिए। अभी क्या करना है? दोनों पैरों को मिला लो ऐसे, हाथ खोल दो ऐसे, और इस तरह से टर्न करो अच्छे से। दोनों घुटने मिले हुए, दूसरी तरफ करो।
ये सारे एक्सरसाइज हजारों साल से लोग करते आ रहे हैं और इनका आनंद ले रहे हैं, आप भी लीजिए। नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। सिर्फ क्या देना है, समय देना है, और किसके साथ, श्रद्धा के साथ। योग के प्रति श्रद्धा रखोगे, उत्साह रखोगे, साहस रखोगे, धैर्य रखोगे। तत्वज्ञान का मतलब होता है योग कैसे करें और क्यों करें, वाई एंड हाउ। सबसे पहले तो कुछ करो भाई, क्यों करना है योग, तो बताया जाएगा इसमें सब कुछ। देखो आज मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसका मैंने AI समराइज करके डाला है, उसको पढ़िए। अब AI तो भाई वो इंसान नहीं है, पक्षपात नहीं करता, वो जो देखता है वही लिखता है। हर वीडियो का आप देख सकते हो, नीचे जाओगे तो समराइज आपको मिलेगा और उसको आप पढ़िए, हर वीडियो के क्या क्या फायदे हैं। नुकसान एक भी नहीं बता रहा, फायदे ही फायदे बता रहा है। अगर गलत होता तो कोई नुकसान भी बताता ना। अभी क्या करना है, बटरफ्लाई इस तरह से, और प्रत्येक वीडियो देखिए आप, तो मैंने 30-40 वीडियो डाल दिया अभी 1 महीने में। सबका आप समरी देखिए भाई, इसके क्या फायदे हैं, क्या बताया गया है और करना कैसे, कितना करना है, वो सारा बताता है। कौन बताता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो नया नया आया अभी, नया आया अभी तक। अभी हम करेंगे शवासन, दोनों पैरों को खोल दीजिए और इस प्रकृति का आनंद लीजिए। सबसे पहला प्रकृति आप पूरा ब्रह्मांड है, आपका शरीर और आपका मन। आपका शरीर क्या है, आउटर वर्ड, और इसमें चलने वाले विचार वो इनर वर्ड है, और वो किसके लिए चल रहे हैं, आत्मा के लिए, वो इनर मोस्ट वर्ड है। तो त्रिलोक बोलते हैं ना, त्रिलोक योग में यही है। जो दिख रहा है वो कैसा लग रहा है, वो विचार, और वो कौन देख रहा है उसको दृष्टा बोला है। योग में क्या बोला है, दृष्टा। दृष्टा किसको बोलते हैं, आत्मा को। ये सारा ब्रह्मांड भगवान ने आत्मा के लिए बनाया है, और आत्मा क्या है, परमात्मा का ही एक छोटा रूप है, छोटा रूप है। जैसे शरीर है, इसको हम शरीर बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, कोशिकाओं का समूह है। तो ये पूरा ब्रह्मांड भगवान से बना है, कण कण से, लेकिन इसमें हमारा शरीर एक जैसे कोशिका है, ऐसे हम इस ब्रह्मांड में एक कोशिका के जैसे है हम सब। इस तरह के विचार आप देखोगे तो तेरा मेरा और जो बुराई करते हैं ना, वो सब बंद हो जाएगा। एक तरफ बैठिए, करवट लीजिए, बैठिए। मैं आपको बताता हूँ, जो बिल्कुल दिमाग में निम्न दर्जे के होते हैं वो सिर्फ अपने अड़ोस पड़ोस में देखता है, किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, किसी के घर में अच्छा हो रहा है, किसी के घर में बुरा हो रहा है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं सोचता। कोई अच्छा हो रहा है तो बिगड़ डालेगा, उसको कर देते हैं इसका। किसी के बच्चे की सगाई होगी, तोड़ देगा, अरे वो तो बड़े बेकार आदमी है। आजकल ये भी एक समस्या होगी कि सगाई को कर गया तो वो भी तुड़वा देते हैं, बताते नहीं, आजकल चुपके से करके आते हैं। नौकरी लगाया तो नौकरी छुपवाने। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा बच्चा जब एडीएम सेलेक्ट हुआ, मैं ट्रेन में बिठाने गया तो एक वहाँ यूपी का है, मैं नाम ले लूंगा, उससे मुझे लग रहा है ये भी एडीएम जाएगा, खरगोसला जाएगा। मैं उससे पूछ रहा हूँ, वो बता नहीं रहा। मैं बोला भाई मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हो, मेरा बच्चा भी वहीं जा रहा है और मैं छोड़ने आया हूँ। तब उसने मेरे को बोला भाई हमारे रिश्तेदारों को पता चल गया, अब इसका लड़का सेलेक्ट हो गया। बोला ऐसा कांड करवा देंगे, जाने नहीं देंगे वहाँ पर। ये यूपी की बात बता रहा हूँ मैं, हकीकत, मैं इसमें झूठ नहीं बोल रहा। तो बताओ अगर किसी का बच्चा एडीएम सेलेक्ट होता है तो क्या उसको हम ऐसा कुछ करना चाहिए? इतनी समस्या है। वो क्यों, जो छोटे दर्जे के आदमी होते हैं, बड़े दर्जे के, आज भूकंप आ गया, कल आग लग गया, उनके बाद जैसे कल लखनऊ में आग लग गया, कितनी समस्या होगी। भगवान ना करे किसी के ऐसा हो। इसलिए हमें एसी वगैरह जो भी चलाते हैं भाई ध्यान रखिए, और कुछ ना कुछ पानी का हम आग बुझाएं। कैसे, सिलेंडर आता है, बोरी रखो वहाँ, अगर आता है उसको दबा दो, बहुत आसान है आजकल, सोशल मीडिया कैसे दिखाते हैं। बोरी वगैरह रखो, कुछ ना कुछ उस पर डाल दोगे, हाथ से अगर आग लगे ना सिलेंडर में, ऐसे हाथ रख दोगे तो भी आपका हाथ नहीं जलेगा और सिलेंडर बंद हो जाएगा। डरना नहीं है, अगर सिलेंडर में आग लग गया तो वो जहां से आ रहा है वहां उसको बंद कर दो, आग बुझ जाएगा। इलेक्ट्रिक शॉक हो गया तो आपका वो सारा जो एनसीबी डालती है वो अच्छे स्टैंडर्ड लगाओ कि थोड़ा सा भी लगे वो डाउन हो जाए। और जो लॉक है मैनुअल होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक लॉक मत लगाओ, बंद हो गए तो खुलेगा नहीं। ज्यादातर लोग वैसे से मर रहे हैं। और बाथरूम में जाते हो तो भाई अलग अलग बाथरूम में कुंडी लगाने की जरूरत नहीं, बुजुर्गों को बोलो कुंडी ना लगाए, क्योंकि वो अंदर गिर गया, कुछ के अंदर कुंडी लगा, कुंडी टूटे तो मर जाएगा। तो ऐसे मर रहे हैं लोग। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ। बच्चे जाए उनको बोलो बाथरूम कुंडी नहीं लगाना, बूढ़े जाए उनको बोलो कुंडी नहीं लगाना। फिसल जाए, गिर गया, कुंडी लगाओ, आप कैसे करो? बाथरूम तो वो तोड़ना इतना आसान है क्या? तो ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है आपको। और जो दुर्घटनाओं से, जो दुर्घटना होना हो तो होगा, लेकिन प्रोकशन से फिर भी फायदा होता है।
तो हम ये नहीं जो भगवान करेगा वो अच्छा, भगवान कुछ नहीं करेगा, हम जहर खाएंगे तो मरेंगे, कोई एक आध ना मरे, हो सकता है उल्टी उल्टी कर दे उसको कम असर हो, बाकी ज़्यादातर मरेंगे सब। तो इसलिए जहर हमें खाना नहीं, गलती से खाएं, भगवान से प्रार्थना करें वो हमारा डाइजेस्ट हो जाए। वो कैसे होगा? योग के द्वारा। तो अभी क्या करेंगे हम? प्राणायाम। पहला प्राणायाम क्या है? अभी आज पहले हमने कपालभाति नहीं किया था, तो सबसे पहले कपालभाति करेंगे। अभी जोर से कीजिए, सीधा बैठिए। स्टॉप। अभी हम अनुलोम विलोम के साथ करेंगे। भाई कुछ ना करें, 5 मिनट कपालभाति जरूर करना है और 5 मिनट अनुलोम विलोम करना है। ये मेन प्राणायाम यही है। ये क्या करते हैं? आपके ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, आपके सिस्टम को स्टेबलाइज करते हैं। तो भूख नहीं लगेगा बीच में। एक बार 24 घंटे का खा लिया ना राशन, मुझे बताओ जितना अगर 100 किलोमीटर जाने के लिए जितना तेल लगता है, डलवा लिया, बार बार डलाने की जरूरत है? आपके शरीर को कैलोरी चाहिए, कैलोरी चाहिए ना। अगर 24 घंटे में 1800 या 2000 कैलोरी चाहिए, आप एक बार खा लो फिर बार बार खाने की जरूरत है? नहीं है। लेकिन हमारा सिस्टम काम नहीं करता, वो खाना सड़ रहा है वहाँ, लेकिन उस वहाँ तक पहुँच नहीं रहा, क्योंकि वहाँ टॉक्सिन वेस्ट भरा हुआ है कोशिकाओं में। अब जहाँ गंदगी भरेगी वो खाना नहीं जाएगा तो कोशिका क्या गंदगी खाएंगे क्या? वो बोले भाई मैंने जो छोड़ा है इसको पहले बाहर करो। तो ये जो प्राणायाम करना, प्राणायाम से क्या होता है? हम धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो जमा हुआ गंदगी है वो सब बाहर आती है, फिर वहाँ ऑक्सीजन जाता है और वह न्यूट्रिएंट्स जाते हैं जो हम ग्रहण करते हैं। और ये एक सरल अभ्यास है। तो सबसे ज़्यादा फायदा किससे होता है? प्राणायाम से। लेकिन आसनों से क्या होता है? बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं, थोड़ा स्ट्रेच करके। तो अंदर देखो हमारा जो मसल्स जो बनी है 3 तरह की हैं, ये जो दिख रही है इनको बोलते हैं स्केलेटन मसल्स। अब इसमें जो भोजन पानी जाता है वो नस नाड़ियाँ होती है, वो स्मूथ मसल से बनी हुई है। समझ आ गया आपका? और हार्ट का उसको बोलते हैं कार्डियक मसल। अब ऐसे हमारे उत्तक जो सेल से टिश्यू बनते हैं, वो हमारा एक तो मस्कुलर टिश्यू होता है जो ये मांस दिख रहा है, दूसरा होता है हमारा क्या बोलते हैं तंत्रिका तंत्र जिससे हमारा करंट चलता है, तीसरा होता है जो जोड़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और चौथा एपिथेलियल। एपिथेलियल का मतलब होता है कि जैसे नलकी डाल दी उसको छेद रहता है अंदर, तो अंदर जो नाली होगी तो ही तो जाएगा ना भोजन पानी, गंदगी उसी से आती है उस जाती है। तो इस तरह के 4 तरह के टिश्यू बनाए। लेकिन हमारा आयुर्वेद क्या बोलता है? हमारा शरीर में 7 तरह के टिश्यू हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। वो उसमें वो समग्र भाव में, और एलोपैथी में क्या बनाया? बिल्कुल डिटेल में, जैसा देखा वैसा का वैसा बनाया उसने। तो ये इस तरह से हमारा शरीर बना है। तो आपको हमारा शरीर कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए। प्राणायाम से क्या होता है? अमृत अंदर जाता है और विष बाहर आता है। मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। विष क्या है? जो वेस्ट है, जो गंदगी है, और अमृत क्या है? जो जीवन है, जिससे हमारा जीवन चलता है। तो ये समझ में आ गया? तो क्या करना है उसके लिए? अनुलोम विलोम करना है। सीधा बैठिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस लीजिए, धीरे धीरे लेना है। लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट छोड़िए। अब राइट से जिससे श्वास छोड़ते हैं उसी से लेना है, धीरे धीरे। धीरे धीरे का मतलब सबसे धीरे। और नॉर्मल श्वास लेना है लेकिन छोड़ना है ज्यादा से ज्यादा। छोड़ना मतलब सारा छोड़ना है, लेना कितना? नॉर्मल। क्योंकि अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो ज्यादा ऑक्सीजन लेने से भी वो वापिस ही आना है। तो ऑक्सीजन लेना है आधा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है डबल। तो धीरे धीरे क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स लेवल बढ़ जाएगा और वेस्ट लेवल कम हो जाएगा। न्यूट्रिएंट लेवल कहाँ बढ़ना चाहिए? सेल के पास में। सेल के पास में उस जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। वहां पर न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए। तो क्या आप हेल्थी महसूस करोगे, स्टेबलाइज महसूस करोगे। उसके लिए सबसे ज्यादा योग किसका है? पानी का, मिनरल्स का, विटामिन्स का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, हार्मोन्स का।
हमारे शरीर में 35,000 के आसपास तरीके के केमिकल्स बनते हैं। 35,000 के नाम रख सकते हो यार? डॉक्टर को रहते हैं, 35,000 तरह के नाम। अब ये केमिकल क्या काम आता है, कौन से टिश्यू के लिए काम आता है, कौन से सिस्टम के लिए काम आता है, कौन सी बीमारी में ज्यादा करना है, कौन सी में कम करना है, वही सब इंजेक्शन के द्वारा टैबलेट कर देते हैं आपको, और कुछ नहीं करते। तो उसके साइड इफेक्ट क्यों होते हैं? कम चाहिए ज्यादा दे दिया तो नुकसान होगा ना, अगर ज्यादा चाहिए कम दे दिया तो उसको फायदा नहीं होगा। और वो नेचुरली आपकी बॉडी कर सकती है, नेचुरली, इसलिए बोलते हैं हमारी बॉडी रिजुविनेट होती है, फिर से जन्म लेता है। क्यों मिलेगा? उसको थोड़ा बूस्टर चाहिए उसको। हमारे जितने ऑर्गन्स हैं अपने आप फिर से ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन क्या चाहिए उनको? वो गिरे हुए हैं तो थोड़ा खड़ा करने का हिम्मत होना चाहिए। सीधा बैठिए। तो ठीक होने की ताकत हमारे शरीर में दवाइयों में नहीं है। दवाई क्या करते हैं? थोड़ा सपोर्ट करते हैं। अगर दवाई लगेगी नहीं ना तो दवाई कुछ नहीं कर सकती। लगने का मतलब है कि हमारी कोशिकाएं उस दवाई को ग्रहण करें, उसको बोलते हैं असिमिलेशन, आत्मसात। अगर दवाई को ग्रहण नहीं करेंगे वो दवाई सड़ेगा अंदर और नुकसान हो करेगा, साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया। अभी सिर्फ 3 से 5 बार करना है सूर्य वेदन। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कीजिए, राइट से सांस लीजिए, राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट छोड़िए। ज्यादा से ज्यादा 10 बार करना है इसको। ये हमारी ऊर्जा को बढ़ाने वाला प्राणायाम है। जब आपको आलस आ रहा है ना, 4-5 बार कर लो, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। और ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है ना, लेफ्ट से करना है। राइट को बंद करो, लेफ्ट से 5 बार कर लो, शांत हो जाओगे। ये आपको शांत करता है। लेफ्ट से लेना राइट को, इसको बोलते हैं चंद्र भेदन प्राणायाम। और ये आपको आलस है तो इसको कीजिए। और श्वास जोर से श्वास लेके देखिए, आपको राइट से ज्यादा आ रहा है, श्वास लेफ्ट से आ रहा है, या दोनों से आ रहा है। जोर से श्वास मारो। लेफ्ट से किसका श्वास ज्यादा आ रहा है? हाथ ऊपर, लेफ्ट से। इसका मतलब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में हैं, अभी आप रिलैक्स है, खाया पिया लग रहा है। और अगर राइट से आ रहा है तो अभी आप काम करने के लिए कुछ भी काम करोगे इस टाइम, सब काम हो जाएंगे, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। और दोनों से आ रहे हैं तो क्या हो गए भाई? योगी बन गए। दोनों नोस्ट्रल से सांस बराबर आ रहा है तो अभी क्या आपकी कौन सी सरस्वती नाड़ी जगी हुई है? राइट से ज्यादा आ रहा है तो सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी कौन सा है? गंगा। और ये यमुना, लेफ्ट नाड़ी। और दोनों से आ रहा है तो सरस्वती नाड़ी, और आप योगी हो गए। इसका मतलब कुंडलिनी जागरण हुआ है। इस टाइम जो भी काम करोगे सारे होंगे एकदम, आप मतलब श्रेष्ठ कॉन्शियसनेस में। योगा का कंसेप्ट यही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अभी आप कीजिए उज्जाई प्राणायाम। गले को सबूत कीजिए ऐसे थोड़ा सा, और धीरे धीरे सांस लीजिए। गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सांस लेना है। श्वास अंदर रगड़क मारते हुए जाना चाहिए, उसकी साउंड भी आना चाहिए आपको। लीजिए। गले से सांस खींचोगे तो साउंड भी सुनाई देगा, उसी तरह छोड़ना है। छोड़िए। नाक से सांस नहीं लेना, गले से लेना है, खींचना है। यहां से खींचिए। जैसे लिया, कैसा लग रहा है? कुछ साउंड सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा? 10 बार करना है सर। कीजिए। नाड़ी जलोदर आधातु दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठा कार्य उज्जयी आके। नाड़ी 72,000 नाड़ियां जो मैं बोल रहा था, जहाँ से भोजन पानी और वेस्ट जहाँ बहता है। जलोदर, लीवर, फैटी लीवर, हर आदमी फैटी लीवर है। मैं तो दारू नहीं पीता, मेरा क्यों हो रहा है? अरे भाई, दारू का कोई लेना देना नहीं, खान पान का है, जो फैक्ट्री से आता है। जूस पी रहे हो पूरा डाल के मीठा, ये वो फैटी लीवर होगा। फैट भोजन है हमारा। लीवर के पास जो फैट है वो भोजन है, लेकिन लीवर अपने पास वो क्या हो गया? कंजूस हो गया। अब मेरे पास 20 करोड़ है, किसी को ना दूं, मैं खाऊं भी नहीं, चिथड़े पहनूं और मर जाऊंगा, क्या करेगा वो 20 करोड़? बताइए। मेरे परिवार वाले लड़ेंगे आपस में, बोला मेरा हिस्सा दो पहले। वो 7 पीढ़ी वाले आ जाएंगे, मेरा भी था उसमें हिस्सा। तो वो लीवर वो काम कर रहा है, न जीने दे रहा और न जी रहा, खुद भी मर रहा है, शरीर को भी मार रहा है। उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये शुगर उगर कोलेस्ट्रॉल थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ये लीवर की वो है नादानी। और लीवर क्या बोलता है? मेरे साथ धोखा करेगा तो मैं सबसे ज्यादा धोखा करूंगा। खाना कम खाओ, इसलिए क्या 1/4 क्या है? मिताहार। 1/4 खाओ ही काम, शाम का इंतजार करो। करके देखो 15 दिन, कोई दवाई लेने के लिए, लेकिन घर में बना के खाना है। और जो सब्जी बाजार में सब्जी सस्ती मिलती है वो लाना है। आटा घर में पीस के लाओ, नहीं तो चक्की में पिसा के लाओ। 10 दिन 15 दिन ज्यादा पुराना आटा नहीं होना चाहिए गेहूं का। बाजरे का 5 दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दाल की कटोरी बड़ी। होटल में जाते हैं, चावल कितने मिलते हैं, रोटी कितनी? देखा आप तो होटल में जाते हो ना आप लोग,
तो खाना चावल कितने कटोरी मिलते हैं और हम घर में प्लेट भर के खाते हैं। पूरा चावल ज़्यादा होता है और रोटी खाते हैं 4-5, दाल इतनी से लेते, दाल खाते ही नहीं, सब्जी को चखते हैं। तो भाई कैसे हम ठीक होंगे? दाल की कटोरी बड़ी, सब्जी की उससे आधी, और रोटी भी भाई 2 से ज़्यादा मत खाओ। चावल लो तो कटोरी में लो, और एक खीरा जरूर खाओ दोपहर तक। खीरे बहुत सस्ते मिलते हैं, और देसी खीरा खाओ, चाइनीज को छोड़ दो। देसी खीरा बाजार लाओ आज ही खाओ। बाजार में घूमने जाओ लेके आओ, सब्जी फ्रिज में मत रखो। कह मैं रहा हूँ, मैं भी रखता हूँ, मैं सिर्फ बता दूँ बात, लेकिन मेरे को भी नुकसान होगा ना। लेकिन जो बात सही है वो मैं बता रहा हूँ। रोज जाओ ना, सुबह जाओ, खीरा जो भी सब्जी आज 3 दिन पुरानी आती है, अब हम 4 दिन लाकर रख देंगे, बढ़िया सब्जी लाए और हमारे घर में 7 दिन नंबर आ रहा है। 15 दिन में उस सब्जी को बनाओगे वो कितना अच्छा होगा बताइए। पानी तो लोगों ने कम कर दिया फ्रिज में रखना, लेकिन सब्जी कम किया नहीं है अभी तक। जब और बीमार होंगे ना, सब्जी रखना भी बंद कर देंगे, तो फिर क्या रखेंगे? सिर्फ दूध दही रखेंगे। कुछ दिन बाद में ऐसा नौबत आने वाला है कि फ्रिज में सिर्फ दूध दही होगा, बाकी नहीं होगा कुछ भी। बाकी चीजें ताजा आएंगी, ताजा खाएंगे। ऐसा होने वाला है अभी, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये समझ में आ गया। अभी हम करेंगे बहुत ही जो ताकत बढ़ाने वाला प्राणायाम, उसका नाम है भस्त्रिका। जोर से हाथ उठाओ, जोर से श्वास लो, छोड़ना है। स्टॉप। वात पित्त श्लेष्म हरम शरीर अग्नि विवर्धनम। तो वात पित्त, वात क्या है? नाभि से नीचे शरीर वात, यहाँ से लेकर हाथ तक ये पित्त, और यहाँ से कफ, ये तीनों दो, मतलब पूरा शरीर आ गया इसमें, शरीर बचा नहीं। और जो डाइजेशन, इससे जो खाओ सब हजम होता है। आप क्या करना है? हमने सांस लिया और छोड़ा, आप सिर्फ छोड़ेंगे। कपालभाति कीजिए। अभी हम सूर्य भजन करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इससे कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडली देखो, मूलबंध, मूलाधार में हमारा बैटरी है शरीर का, जहाँ ऊर्जा रहती है, उसको फिर उड़ाते हैं उड़ियान और बंदों के द्वारा, योग के द्वारा। और जब यहाँ ऊर्जा पहुँचती है तो हमारा दिमाग खुल जाता है। ये दुनिया हमको लगता है अद्भुत, और लगता है हम ऐसा कर दें दुनिया को कि सब हमारे जैसे हो जाए, और किसी के बारे में कोई बुरा ना सोचे। सबके बारे में, अगर हम सबके बारे में भला सोचेंगे तो हमारे बारे में कोई बुरा सोचेगा? बताइए, कोई नहीं सोचेगा। अब मैं दाल की बिजनेस कर रहा हूँ, दाल में मिला रहा हूँ, घी की बिजनेस घी मिला, दूध की बिजनेस कर रहा हूँ, दूध में मिला रहा हूँ, पानी मिलाए तो चल जाए, पता नहीं कौन कौन से पाउडर मिलाते हैं। तो भाई अगर हम किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे 50 करोड़ दे, मैं दूध में कुछ मिलाऊंगा नहीं, अनाज में कुछ मिलाऊंगा या आटे में कुछ मिलाऊंगा नहीं, तो हमको शुद्ध मिलेगा नहीं मिलेगा? बताइए। लेकिन हम अपने फायदे के लिए लाखों लोगों को बीमार कर रहे हैं। और ये भाव कहाँ से आया? लालच से। लालच पहले नहीं था ऐसा भाव, 50 साल पहले ऐसा भाव नहीं था। इसलिए कहीं से भी कोई मिठाई लेकर खरीदना, किसी भी होटल से खाने को दिल नहीं करता, क्योंकि पता नहीं क्या, क्योंकि बड़े बड़े होटलों में सबसे ज्यादा गंदगी होती है। कुछ भी मिला दिया और रख दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक दिन भूखा था, तो मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा था कि भैया दाल भी 15 दिन की पकाई हुई होती है, 15 दिन की। तो मैं गया, वहाँ भीड़ नहीं था, और उसके बाद में भाई मेरे को शक हो गया इतनी देर में। तो मैं गया, तो वो मैं बोला भाई तूने दाल कहाँ से लिया? तो वो दाल बिल्कुल बूफन चढ़ रहा, उसमें बूफन चढ़ रहा, और वो 15 दिन पहले उबाल के फ्रीजिंग किया हुआ, और वो मेरी दाल बन गई। मैंने वो दिखाया, मैंने उसका पेमेंट दिया, खाना नहीं खाया, भूखा रहा मैं। और वो बात बिल्कुल प्रूव हुई, क्योंकि मैं 3 दिन पहले देखा था कि जो होटल में दाल भी होती है, वो जब तक एक आज को उबाल के रख लिया, और जब तक खत्म नहीं होगी वो फेंकेंगे नहीं। वो डाला और गर्म किया, तड़का मारा, आपको दे दिया, दाल फ्राई, ये लो। अब तो बोले कि दाल तो ताजा खा रहे। 15 दिन पहले उबली हुई दाल, उसमें बूफन लगाया, वो खाओगे तो कितना होगा? दाल में कुछ मिला सकते हो क्या? ये हकीकत है। मैंने चेक किया, तो भाई मैंने उसको पैसा दिया, लेकिन मैं खाना नहीं खाया, वापस आ गया, घर में आके खाना खाया। ये हालत है। ये क्यों आया? हमने लालच है कि भाई दाल अभी जो पकाई है तो वो उसको क्यों वेस्ट करें, खिलाओ सबको, मरना मरने। तो हमें ऐसा भाव आना चाहिए कि हम दूसरों के लिए कोई बुरा ना सोचें, तो सब अच्छा करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। और किसी छोटी छोटी चीज़ों से भाई कोई करोड़पति नहीं बनता। कोई सोचता मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये भ्रम है। किसी करोड़पति बनने का तो कोई अलग ही सिस्टम है। तो इसी भाव के साथ में अभी हम करते हैं ताली, जोर से बजाइए। तो ये जो बातें मैं करता हूँ, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में हमारे योगी और जो योग से जुड़ी हुई चीज़ें वो अपने आप निकलती हैं। मैं याद करके नहीं आता, मैं कब क्या बोलूँगा ये भी मुझे नहीं पता। 40 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं अभ्यास कर रहा हूँ, उसमें क्या विचार आएगा वो मैं बोलता हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। जब मैं सुनता हूँ और गूगल से पूछता हूँ तो वो अच्छा मैंने ये बोला है। और आप देखना, मैंने कल मैं रोज़ भेजूंगा, गूगल क्या क्या मेरे वीडियो पे वो करती है, कमेंट्स करती है।
तब मुझे अच्छा मैंने ये भी गोल खाया करके, वो मुझे नहीं रहता यार। तो जोर से बजाइए। इससे आपका सर्कुलेशन बढ़ता है, शरीर में वाइब्रेशन पैदा होता है, गंदगी बाहर आती है, अमृत अंदर जाता है। जोर से बजाइए। अब बजाएंगे ढोलक, जोर से बजाइए। तो अब हाथ और पैर ये शरीर से सबसे संवेदनशील अंग है, और इसको जितना आप स्टिमुलेट करोगे उतना सर्कुलेशन बढ़ेगा। और बढ़ता नहीं तो मुझे बताओ, बोला सर क्या है ये पागल जैसे करते हो, अच्छा लगता नहीं तो मुझे बताओ। जो जितने अभ्यास मैंने कराए, एक अभ्यास के बारे में आप इतना नेगेटिव मुझे बोल के दिखा दो। अगर इंटेंशन हो योगी बाबा की बुराई करना है तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप आत्मा से नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मेरे हैं नहीं। ये पूरी दुनिया के योगियों ने जो चलाया था वो मैं भी चला रहा हूँ, और मुझे कहा था कि भाई इसको बदलना नहीं है, अपनी तरफ से नहीं बदलना, जैसा हमने सिखाया वैसा ही कराना। तो मैं कुछ कर रहा हूँ वैसा करने। तो अब करेंगे, हंसेंगे जोर से। हंसे हंसे। क्या बात है। अच्छा ये बताओ, ऐसा जो सेशन है पहले कभी अटेंड किया आप लोगों ने? इसकी कोई कीमत नहीं है, पैसे में नहीं मिलता है, ये मिलता है श्रद्धा से। हाँ, जैसे भगवान के प्रति लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा। लड्डू गोपाल कुछ देता है, बाजार में लाए 500 रुपये में खरीद के, लेकिन वो हमारे लिए एक्चुअल कृष्ण है, वो भी बाल रूप में, और वो साक्षात है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, वो बाजार में लाया हुआ है, हमारे उसके प्रति श्रद्धा है, तो वो साक्षात भगवान है, साक्षात। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं भक्ति योग। मिट्टी को, अब ये मंदिर बनाया हमने। मैं दिखता था, मैं सनराइज में मैं आ गया था, 12 में प्लॉट लिया था मैंने, और 15 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ पे पड़ा रहता था एक भैरू, जैसे गांव में क्या होता था, पानी चढ़ाते हनुमान जी का, और भैरू बाबा हमारा लोकल देवता है, उनका 2 पत्थर रोड के बीच में डंडा भी रखते थे, उसको तेल चढ़ाते थे, उनको हनुमान जी को सिंदूर और घी का चलाते थे। वहाँ रहता था, और वहाँ से उठा के जब वहाँ मकान बना उधर डाल दिया। और हमारे जो शर्मा जी है, इन्होंने इनके दिमाग में आया भाई मंदिर बनाएंगे। वही पत्थर लगा हुआ है जो कभी हमारे बुजुर्गों ने किसी कुआं खोदा होगा, और कुआं खोते हो हजारों साल या होता है 500 साल या 200 साल तक उसकी वो कुआं वहाँ था, लास्ट में वहाँ कुआं था, अभी भी है वो कुआं। और वो आज ये मंदिर बन गया, और ये शायद कभी, जब तक ये मंदिर टूटेगा नहीं, वो पत्थर की मूर्ति हमेशा चली रहेगी। तो वो पत्थर है, लेकिन वो हमारा हनुमान है, और उस पत्थर में इतनी ताकत की मंदिर बनवा लिया उसने। और कितनी श्रद्धा से उनके सामने जाते हैं तो कितनी श्रद्धा से नमन करते हैं उनको, आप सोच के देखिए। तो ये जो श्रद्धा भाव है, ये डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट करता है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। भक्ति योग इसलिए सबसे ज्यादा महत्व। मीरा जी देखो भक्ति में कहाँ पहुंच गई, वो हमेशा भगवान कृष्ण का वो बन गया, और जब तक रहेगा। सावरिया सेठ का मंदिर देखो, बोलते वही मूर्ति वहां पर, और वहाँ बिजनेस चल रहे हैं सावरिया सेठ के 50%, 10%, 20% में सबसे ज्यादा चढ़ावा वहाँ आता है, क्योंकि मैंने बिजनेस किया भाई 10% दूंगा, कोई बोले मैं 20 दूंगा, मेरा क्या जा रहा है, मैं 50% बिजनेस भी देने वाला, फायदा देने वाले भी वहाँ लोग ऐसे अंदाज धुन चढ़ा के जाते हैं। सोना चांदी गिनने वाले नहीं है, जैसे राम मंदिर में हुआ था। भाई ऐसा मत करो यार, कितना आस्था खराब हो गया। तो ऐसा नहीं करना। हमारा भाव वो कैसा होना चाहिए, अडिग होना चाहिए ईश्वर के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे सोसाइटी के प्रति, हमारे स्टेट के प्रति, हमारे देश, इवन तो पृथ्वी आज के ज़माने में एक छोटा गांव है, छोटा गांव, विलेज। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो जो लड़ाई चल रही 3-3, 4-4 ये बंद नहीं हुई, और बंद होंगे नहीं, हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए हमें भाव रखना है, दूसरों का भला करना, अपना भला अपने आप हो जाएगा। इसी भाव के साथ करते हैं प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। अपने हाथों रखो। देखो पहले 6:30 से 7:30 तक ला, तो 6:40 पे चलता था। अभी 6 से 7 है, तो 6:10 शुरू होता है। मैं 1 घंटे ज़्यादा मेरा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो 1 घंटा समझ के आना है। आप बेशक 5 मिनट लेट आ सकते हैं जब आते हैं ना सुबह, और आते हैं तो यहाँ एक्सरसाइज जो आपको बताया है वो एक्सरसाइज कीजिए यहाँ पर। तो शरीर को पहले जो सूक्ष्म है वो बताया वो कीजिए, और रोज आने की कोशिश कीजिए। आप 3 महीने आके देखिए, और 3 महीने बाद में फिर आप खुद ही योग नहीं छोड़ पाओगे। फिर आपको कोई छुड़ाएगा ना तो भी नहीं छोड़ पाओगे।
और कोई जरूर नहीं सुबह शाम ही करना, जब मौका मिले कौन सा आसन कब करना है वो तय कर लो। झाड़ू मारने के बाद कौन सा, पोछा मारने के बाद कौन सा, खाना बनाने के बाद कौन सा, ऐसे 2-2 मिनट करना है। ऐसे भी 20-30 आसन हो जाएंगे। नमस्ते, शुभ दिन, कल फिर मिलेंगे।